Hello class 12th, welcome to my channel Learn with Basic. क्लास 12 आज मैं आप लोगों के लिए शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता ऊषा को लेकर आई हूँ, जो आपके सेकेंड टर्म में इम्पॉर्टेंट है और इसको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस उषा कविता को हम पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को भी समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था, भावार्थ मैं इस वीडियो में डाल दे रही हूँ ताकि आप लोग उसको 2-3 बार वीडियो अगर देख लेते हो तो आपको इसका अर्थ कंफर्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कविता ऊषा का, यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऊषा मतलब क्या होता है? भोर का समय, प्रातः का, यानी जो न सुबह हुई रहती है और ना ही रात रहता है, यानी 3-3:30 बजे लगभग 4 बजे का जो समय होता है, वो जो होता है समय, वो बहुत ना ही तो अंधकारपूर्ण होता है और ना ही उजाला, यानी दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, तो इस कविता में जो कवि है वो क्या कर रहे हैं, वो उषा यानी सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र आपको यहाँ बता रहे हैं, यानी कैसे पल पल प्रकृति बदल रही है और उसके अनुसार उषा जो है वो किस प्रकार अपने रूप को दिखाते हुए समाप्त हो रही है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पे जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इन्होंने बताया है कि जो सुबह का नभ यानी भोर का जो नभ होता है वो नीले शंख की तरह होता है। नीला शंख मतलब नीला शंख तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ कवि ने उस नीले शंख का प्रतिमान बिंबित करके वो वर्णन किया है, यानी जो न सूर्य उगे रहते हैं और ना ही रात रहती है, तो जो वो वातावरण होता है वो एकदम नीले शंख जैसा होता है, भोर का नभ। ठीक है, फिर कह रहे हैं राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है। ज्यों ही सूर्य का आगमन थोड़ा सा आगे होता है, थोड़ा सा वो निकलते हैं, मतलब जब नीला पूरा आसमान नीला हुआ रहता है एकदम नीले शंख की तरह, तो जब सूर्य थोड़े से और आगे आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो नीला जो सूर्य का आसमान में आगमन के बाद जो उसका दृश्य है, वो अब ऐसा लग रहा है जैसे राख से लीपा चौका, यानी जैसे लग रहा है कि किसी राख से उसको लीप दिया गया हो। चौका मतलब क्या होता है? पुराने समय में, मतलब पुराने समय में कहूँ कि जनरली गाँव में जब मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है तो उसको लीप दिया जाता है, यानी उसकी पवित्रता के लिए। यानी ये माना जाता है कि जब हम सुबह चूल्हा को लीप देते हैं तो वो पवित्र हो जाता है, यानी जूठा नहीं रहता। तो उसी तरह कवि ने उस वातावरण के पवित्रता का वर्णन किया है। और वो कैसा लग रहा है? अभी गीला पड़ा, यानी वो अब नमी जैसा दिख रहा है। तो यानी सूर्य थोड़ा सा अपने प्रकाश को अगर छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई चौका हो जो लीप दिया गया हो और उसको छूने से ऐसा लग रहा है कि उसमें भी नमी है। अब इसके अर्थ को देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है, यानी चौका, गीला चौका। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है। यह चौका नमी के कारण कैसा लगता है? गीला लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कवि बता रहे हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब देखिए,
अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने पीछे जो सूर्य की लालिमा का वर्णन किया है वो किस तरह का है। देखिए, बता रहे हैं बहुत काली सिल जरा से, यानी सिल सिल जिस पे मसाला पीसा जाता है उसका उपमान दे के कवि बता रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल हो और उस पे लाल केसर केसर की जैसे धुल गई, यानी किसी ने केसर को पीसा हो उस पे और फिर धुला हो तो वो सिल जो कैसी हो गई है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये काला काला है और इस पे ये लाल केसर यानी लाल केसर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अर्थात कवि बता रहे हैं कि जो वातावरण है वो अब ऐसा हो गया है कि जैसे काली सिल पे किसी ने लाल केसर जो पीसा हुआ है और फिर उसको धुल दिया गया है। फिर आगे क्या बताते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। आगे थोड़ा सा सूर्य आते हैं तो कवि बताता है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट हो, यानी स्लेट कैसी होती है, काली होती है, उस पे किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो, यानी चाक किसी ने मल। देखिए स्लेट का रंग एकदम गहरा काला होता है, उस पे अगर हम लाल चौक मलेंगे तो कहीं काला कहीं लाल, कहीं काला कहीं लाल, ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि ऐसा लग रहा है कि स्लेट पे किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। आगे देखिए इसके अर्थ को, कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से थोड़ा ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है, जैसा कि पीछे आपको दिखा है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया गया हो और अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली को क्या बनाया गया है, केसर के समान। ठीक, इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो अथवा चाक मल दी हो। अब यहाँ कवि ने अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा को बताया है और लाल खड़िया चाक को सुबह की जो लालिमा है उसका, यानी अंधेरा को काली स्लेट बताया है और सुबह की जो लालिमा है उसको खड़िया चाक के समान बताया। ठीक है, आगे देखिए। अब कवि बता रहे हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही और टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि टूटता, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अर्थात कवि बता रहे हैं कि जब ऐसा मतलब स्लेट वाला काला वातावरण होता है और उस पर हल्की हल्की सूर्य की रोशनी लालिमा ली हुई आती है, तो उसके आधार से जब सूर्य और थोड़ा ऊपर आते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह जब पानी में जा रही है तो वो झिलमिल झिलमिल कर रही है, यानी सूर्य का प्रकाश सीधे वो लालिमा लिए हुए जब पानी में पड़ता है तो चमक उठता है ना वो पानी, तो वो प्रतिबिंब बता रहे हैं कवि, वो उपमान दे के बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अब सूर्य का प्रकाश, अब भोर का वातावरण ऐसा लगता है जैसे नील जल में किसी सुंदरी की गोरी गोरी देह या शरीर झिलमिल झिलमिल करके जैसे हिल रही हो। और उसके बाद क्या होता है, जब सूर्य एकदम से सामने आ जाते हैं तो जादू टूटता है इस उषा का, मतलब इस भोरकालीन वातावरण का जादू जो है वो हट जाता है और अब सूर्योदय हो रहा है। यानी अब एकदम पूरी तरह से सूर्य बाहर निकल आए हैं और पूरी तरह से अपने प्रकाश से पूरी पृथ्वी को आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अर्थ को भी आप लोग देख लीजिए। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है, ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो, यानी धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है। मतलब सूर्य का जो पानी में, अगर कभी आपने गौर किया हो तो पानी में जब सूर्य की किरणें आती हैं और अगर वो थोड़ा सा हिलती, पानी हिलता है तो लगता है जैसे झिलमिल 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 कुछ कंपन जैसा हो रहा है। कुछ समय बाद सूर्योदय हो जाता है तो उषा यानी भोर का जो प्रातः था, उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है
ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी एकदम उषा का जो प्रभाव था वो कम हो जाता है और सूर्य का आगमन हो जाता है। तो आप लोगों को मुझे आशा और उम्मीद भी है कि आप लोगों को इसके भाव बहुत बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।